से तनातनी के बीच बड़ा फैसला, लक्षद्वीप में नया एयरपोर्ट बनाने की तैयारी। लक्षद्वीप के अंदर एक बहुत बड़ा ब्रांड न्यू एयरपोर्ट बनने वाला है डुअल पर्पस के लिए। सैन्य और नागरिक विमानों की लैंडिंग इस एयरपोर्ट पर हो सकेगी। लक्षद्वीप का बड़ा द्वीप है मिनिकॉय। इजराइल भी इस मसले में कूद पड़ा है। उसने क्या कहा है, क्या लक्षद्वीप को अब एक इंटरनेशनल डेस्टिनेशन बनाया जाने लगा है और चाइना भी इसमें बोल उठा है। हमेशा जब भी बात इंडिया की आती है, भारत की जब भी बात आती है, तो हमेशा ये कौम इकट्ठी हो जाती है, एक हो जाती है। हमेशा इंडियंस ने अपनी नेशन को फर्स्ट रखा है। मैं मालदीव के जो प्रेसिडेंट हैं, जो वजीर आजम है, जो सदर हैं, मैं उनको ये मैसेज देना चाहूंगा कि अभी भी टाइम है, अभी भी टाइम है कि आप इंडिया से माफी मांगें। आपको अंदाजा नहीं है कि इंडिया की जो ऑडियंस है, जो अवाम है ना, वो मोहब्बे वतन है और यूनिटी है। ये बात की गई है चाइना की तरफ से कि जो इंडिया है उसको ओपन माइंड रखकर इस मसले को देखना चाहिए, बड़े दिल का यानी बड़े दिमाग या बड़े दिल का मुजाहरा करना चाहिए। और अभी तक तो हम उम्मीद कर रहे थे कि बड़ा देश है हमारा, हम थोड़े बड़प्पन से बात करें, लेकिन उनके बिहेवियर को देखने के बाद साफ तौर पर लग रहा है अब जूतों से बात की जाएगी। और ये 320 स्क्वायर किलोमीटर वाला जो है ये फुदक रहा था, तो इसको हमारे लोगों ने ये ट्विटर पे ही निपटा दिया। बताइए आप, पूरा देश कोलैप्स हो गया ट्विटर के ऊपर। और मालदीव्स की तो हालत ऐसी हो गई है कि अब उसको समझ में नहीं आ रहा है कि नंगा खाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या। हम गाय का गोबर खाने वाले हैं, उन्हीं गाय का गोबर खाने वालों का हगा हुआ जो वहां फेंक के आते हैं ना टूरिज्म के नाम पे, उससे तुम्हारी रोटियां चलती हैं। जब अपनी पाली हुई बिल्ली म्याऊं बोलने लगती है ना और काटने के लिए उठ जाती है, तो ज्यादा कुछ नहीं करना चाहिए, सिर्फ दूसरे दिन उसको दूध का प्याला नहीं देना चाहिए, बस बात खत्म हो जाती है। जय हिंद दोस्तों, वही हुआ जिसका हमें नहीं मालदीव को डर था। और मालदीव ने सोचा था कि भारत के लिए कुछ भी कमेंट करेंगे तो भारत कुछ ही दिनों में उस चीज को भूल जाएगा, लेकिन हुआ उसका बिल्कुल उल्टा। अब भारत अपनी जिद पे अड़ गया है और भारत सरकार ने ये ऐलान किया है कि आने वाले समय में भारत लक्षद्वीप में दूसरा एक ब्रांड न्यू एयरपोर्ट बनाने जा रहा है। और दोस्तों, मालदीव का इस बात पर भी रोना छूट रहा है कि इजराइल भारत के साथ अब लक्षद्वीप को टूरिज्म हब बनाने में भारत के साथ खड़ा हो गया है। और दोस्तों, जैसे हम सब जानते हैं कि मालदीव के प्रेसिडेंट इस वक्त चाइना विजिट पर हैं और चाइना ने एक बयान दिया है इस मैटर पे भारत को अपना बड़प्पन दिखाना चाहिए। और ये वो चाइना है जो भारत को बड़प्पन दिखाने की बात कर रहा है और खुद ये अपने घटियापन के लिए जाना चाहता है। और कहीं ना कहीं इन मालदीव के मिनिस्टर्स के बयानों के पीछे इस चाइना का हाथ नजर आता है। और दोस्तों, अब पाकिस्तान भी मालदीव को सलाह देता नजर आ रहा है कि वो भारत से माफी मांग ले, नहीं तो उसका देश का जो हाल होना है उसे संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अभी मालदीव्स को बड़ा धचका लग रहा है जब से इंडिया में ये खबर आई है कि वो उस जगह पर अपना एक एयरपोर्ट बनाना चाहते हैं जहां से कंट्रोवर्सी छिड़ी है। लक्षद्वीप नाम है उस जगह का, जहां पर वो एक अपना डुअल पर्पस का एयरपोर्ट बनाने वाले। और मालदीव्स को बड़ी मिर्चें लग रही है इसके बाद। इस पे क्या कहेंगे कि उन्होंने डिसरिस्पेक्ट किया प्राइम मिनिस्टर मोदी की, लेकिन भारत अपनी तरक्की में मसरूफ है। वो कहते हैं मालदीव्स कुछ भी, हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता। वो इसलिए फर्क नहीं पड़ता कि बेसिकली इंडिया की बैक के ऊपर जो सपोर्ट है वो ज़्यादातर अमेरिका की है उसको। और दूसरा ये कि जो चाइना है अच्छा, आपने भारत की बात की है ना कि भारत के पीछे अमेरिका का सपोर्ट है, वो तो खुद अमेरिका को आंखें दिखाते हैं। एक ऐसी कौम के जिसको हमेशा जब भी जरूरत पड़ती थी इंडिया वहां पर मौजूद होता था, उसी के खिलाफ उन्होंने इतनी जो है वो गलत बातें की। ये इसके पीछे क्या सर वजूहात हो सकती हैं, आप जरा थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा। मुजफ्फर भाई धन्यवाद। मैंने है ना एक स्क्रीन शेयर की है, अगर पॉसिबल हो तो एक बार वो स्क्रीन शेयर कर दो। इस वीडियो के अंदर जो मैंने आपको दिखाया, इसमें अगर आप देखेंगे ना तो आपको पता लगेगा, आप खुद देख के बताइएगा कि हमारे प्रधानमंत्री की मुखौटा लगाकर, उसके गले में चप्पल डालकर इंडिया आउट का ड्रामा करने वाले ये लोग क्या उम्मीद करते हैं इंडिया से। मतलब ये हमारे प्रधानमंत्री के गले में जूतों की माला डालें और हम उनका बायकॉट भी ना करें, ये हमारे मतलब मजाक उड़ाएं, हमें गोबर खाने वाला कहें, हम गोबर और लड्डू की बात करें और हम फ्लाइट के टिकट कैंसिल भी ना करें। इतनी देर में तो खत्म कर दिया जाए, मच्छर की तरह हमारे देश के सामने। लेकिन ये अभी अभी वीडियो जो देखी है ना,
मालदीवियंस, साहब पानी खत्म हो गया था ना, ठीक है, दूसरे किसी भी सपोर्ट आता ना तो कई महीने कई दिन लगने वाले थे। अमेरिका वहां पर सबसे पास पड़ता है, 4 दिन बाद से मदद पहुंचती। हमने 36 घंटे के अंदर अंदर वहां पर टनों पानी पहुंचा दिया। लेकिन कई बार एहसान फरामोश होते हैं और आगे मुंह से मैं निकालना नहीं चाहता। वो ऐसे लोग हैं जो कि इस टाइम पर मेरे प्रधानमंत्री के बारे में ऐसे बोल रहे हैं। साहब हमारे सर का ताज है, 140 करोड़ लोगों ने चुन के इलेक्ट करके भेजा है और हमारे यहाँ डेमोक्रेसी की ट्रू फॉर्म है, और उसकी अगर इंसल्ट होती है ना तो वो झेली नहीं जाएगी। और अभी तक तो हम उम्मीद कर रहे थे कि बड़ा देश है हमारा, हम थोड़े बड़प्पन से बात करें, लेकिन उनके बिहेवियर को देखने के बाद साफ तौर पर लग रहा है अब जूतों से बात की जाएगी। उन्होंने तो अभी सिर्फ ड्रामा किया है पहनने के लिए, अब इनके प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को आने तो फिर देखेंगे। अभी हम आने तो छोड़ो, अब ये 6-5 साल तो छोड़ो, अब ओपनली करके दिखाएंगे। और बदतमीजी भी गांव पे, हम गाय का गोबर खाने वाले हैं, उन्हीं गाय का गोबर खाने वालों का हगा हुआ जो वहां फेंक के आते हैं ना टूरिज्म के नाम पे, उससे तुम्हारी रोटियां चलती हैं। तो मालदीव्स के जो टूरिज्म है उसके ऊपर जो फर्क पड़ रहा है और पड़ने वाला है, उसके ऊपर वहां के लोग भी चीख उठे और वहां के फॉर्मर एमपीज और इसके अलावा मिनिस्टर्स और अथॉरिटीज ने ये कहा कि जो कुछ हुआ है वो गलत हुआ है। ये सब तो हम आपके सामने रखते रहे हैं, लेकिन अब वहां की डिफेंस मिनिस्टर, जो फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर हैं, वो भी बोल उठी हैं और उन्होंने ये कहा है कि इंडिया हमारे लिए एक जो रेस्क्यू मिशन है उसकी तरह है और हमेशा हर मौके पर इंडिया ने हमारी मदद की है। ये एक बहुत बड़ी बात है। देखिए, ये कहना, इसकी वजह ये है कि उनका ये कहना था कि हमारे लिए आवर 9/11 कॉल, यानी देखिए जब कोई किसी को बचाने के लिए पहुंचता है तो उससे पहले नंबर डायल किया जाता है 911 911। तो उन्होंने कहा कि हमारे लिए जो है ये इंडिया इस तरीके से हंसी रखता था कि हमने जब भी कोई हमें मुश्किल पड़ती थी तो इंडिया को कॉल किया जाता था। तो आवर 9/11 कॉल इंडिया। और ये एक्स मालदीव्स मिनिस्टर ने ये बात की है, डिफेंस मिनिस्टर ने, और उन्होंने कहा कि मालदीव्स एक छोटा कंट्री है और हमें सबके साथ ताल्लुकात बेहतर रखने चाहिए और ये जो कुछ हुआ है ये बहुत ज्यादा गलत हुआ है। और इसके ऊपर फिर उनका ये कहना था कि जो मालदीव्स और इंडिया हैं वो लाइक माइंडेड, देयर क्वेस्ट फॉर डेमोक्रेसी एंड रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स, इसकी उन्होंने बात की। और उन्होंने कहा कि ये बहुत ही शॉर्ट साइटेडनेस है ऑन द पार्ट ऑफ द प्रेजेंट गवर्नमेंट, कि वो इस तरीके से उन्होंने सोचा या उनके लोगों ने ऐसा कहा और ये बात यहाँ तक बढ़ गई। 99% जो तुम्हारे यहाँ टूरिस्ट जाता है वो हिंदू जाता है, मतलब हिंदुओं के पैसों पे, हिंदुओं के रहमो करम पे, हिंदू सनातनी देश से तुम पले हो, बड़े हो, और जहां मौका मिला वहां तुमने गाय को ले आया, वहां तुमने हमारी आस्था का मजाक बनाया और वहां तुमने हमारे माननीय प्रधानमंत्री का मजाक बनाया, उन्हें इजराइल का पपेट बोला। तुम्हारी औकात क्या है? अभी एक घटना, एक स्विट्जरलैंड का कपल गया था, उन्हें बोला इनफिडल्स, काफिर। मतलब या तो ये एंट्री, या तो ये डिक्लेयर कर दे भाई कि जो भी आएगा मुसलमान आएगा, अन्यथा बाकी सब काफिर है। मतलब अगर क्रिश्चियन काफिर है, हिंदू काफिर है, सिख काफिर है, जीव काफिर है, यहूदी पाक काफिर है, पारसी काफिर है, तो तुम अपने आप को बोलो ना इट्स ओनली फॉर इस्लामिक टूरिज्म, तो डिक्लेयर करो, मिडिल ईस्ट से ले लो टूरिस्टों को। मैं मालदीव के जो प्रेसिडेंट हैं, जो वजीर आजम है, जो सदर हैं, मैं उनको ये मैसेज देना चाहूंगा कि अभी भी टाइम है, अभी भी टाइम है कि आप इंडिया से माफी मांगें, इंडिया की आवाम का जो दिल दुख है उनसे माफी मांगें। आपको अंदाजा नहीं है कि इंडिया की जो ऑडियंस है, जो आवाम है ना, वो मोहब्बे वतन है और यूनिटी है। अगर आपने उनके सदर को या वजीर आजम को कुछ कहा है ना तो उनके दिलों को तकलीफ पहुंची है, तो प्लीज आप उनसे माफी मांगिए, इसमें आपका फायदा है। तो देखा दोस्तों आपने किस तरह हर तरफ से मालदीव की जो घटिया हरकत थी, उस घटिया हरकत के वजह से मालदीव को उसकी औकात दिखाई जा रही है। और खबर यह है कि मालदीव के कुछ फॉर्मर मिनिस्टर्स वहां के प्रेसिडेंट को हटाने की बात कर रहे हैं और उसके लिए नो कॉन्फिडेंस वोटिंग की भी मांग की जा रही है। और उन फॉर्मर मिनिस्टर्स ने यह भी कहा है कि जब जब मालदीव्स पे मुसीबत आई है तो भारत वो देश है जिसने हमेशा हमें मुसीबतों से निकाला है। और अभी की प्रेजेंट सरकार के कुछ मिनिस्टर्स ने जो भारत के लिए कमेंट किए हैं वो बहुत ही गलत कमेंट किए गए हैं। दोस्तों, मालदीव शायद ये भूल गया है कि ये पुराना भारत नहीं, नया भारत है। और अब इस मोदी सरकार के राज में कोई भी भारत के लिए घटिया कमेंट करेगा तो उसे मुंह तोड़ जवाब मिलना तय है।
वैसे दोस्तों मालदीव्स के इन मिनिस्टर्स की जो गलती है उसकी माफी तो नहीं, सजा बनती है, लेकिन फिर भी मान लेते हैं 1% अगर भारत इनको माफ भी कर दे तब भी हर चीज नॉर्मलाइज होने में समय लेगी और तब तक मालदीव का बहुत बुरा हाल होने वाला है। और दोस्तों इस मुद्दे पर और इस घटना में जो भारत के लोगों ने यूनिटी दिखाई है, एकता दिखाई है, वो सब देख के पाकिस्तान के लोग और वहां की मीडिया भारत के लोगों की तारीफ करती नजर आ रही है। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, बाकी मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी रखें अपना ख्याल, टेक केयर, जय हिंद।